इस बार भारत के हाथों में G20 अध्यक्षता थी और आपको मालूम है कि 9 सितंबर और 10 सितंबर यानी कि आज भारत की दिल्ली में, भारत की राजधानी में समिट हो रहा है। वहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा है। दुनिया के 20 प्रमुख मुल्कों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस बीच में भारत की तरफ से जो खर्च किए गए हैं वो भी बेमिसाल है। लगभग 4500 करोड़ रुपया इस पूरे सम्मेलन में लगाया गया है, खर्च किया गया है। आपको बता दें कि प्रगति नगर में भारत मंडपम बनाया गया, जिसमें लगभग ये माना जा रहा है एस्टिमेशन के मुताबिक कि 2700 से 3000 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए गए। और साथ ही साथ ये तो सिर्फ सजाने का काम था, बाकी कुछ काम छिपाने का भी हुआ। पूरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों को इस तरह से कहा जा सकता है छिपा दिया गया, यानी ऐसा लगा कि भारत में कोई गरीबी नहीं है। पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को ग्रीन पर्दे के सहारे ढक दिया गया। मोदी गवर्नमेंट का ये फैसला था। वहाँ के लोग जो हैं वो लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो मुहाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने, सफोकेशन हो रहा है क्योंकि चारों तरफ से ग्रीन पर्दे लगा दिए गए। खैर, ये मोदी सरकार के हाथों में है ये जिम्मेदारी, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और उन्होंने किया। लेकिन शायद वो भगवान से डील नहीं कर सके। उन्होंने लगभग 4500 करोड़ रुपया खर्च किया और बारिश हो गई। बारिश ऐसी हुई कि पूरा जो भारत मंडपम का एरिया है वहाँ पर पानी लग गया और किस कहा जा सकता है इस तरह से वाटर लॉगिंग हुई कि पूरा जो सजावट किया गया है वो चारों तरफ से पानी में दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि विकास जो किया गया है वो साफ साफ नज़र आने के लिए ही ये बारिश हुई थी। शायद भारत के बाहर के जो लोग हैं, विदेश के जो लोग हैं, वो इस न्यूज़ को जब कवर कर रहे होंगे तो भारत मंडपम के अंदर और बाहर दोनों की तस्वीरें दिखा करके ये भी बता रहे होंगे कि भारत में विकास की जो गंगा है वो किस तरह से बह रही है। खैर छोड़िए, इस पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोग इस बात को समझेंगे नहीं। बात करते हैं अखराजात के बारे में, ख़र्च के बारे में। भारत सरकार ने लगभग 4500 करोड़ रुपया, कुछ एस्टिमेशन बताता है कि 4257 करोड़ रुपया खर्च किया गया है इस पूरी समिट में। इधर विपक्षी दल के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये G20 समिट कम और मोदी समिट ज़्यादा लग रहा है। मतलब ये कि मोदी सरकार अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, अपना प्रचार कर रही है, आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि दिल्ली के अक्सर जगहों पर जो देखेंगे आप, जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाई गई। लगा ऐसा रहा था कि मानो कोई चुनाव होने वाला है और जिसको लेकर के तैयारी हो रही है। खैर, G20 समिट है, लोगों का ये कहना है कि भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इस फ़ायदे के पीछे आप इस 4200 करोड़ रुपया या 4500 करोड़ रुपये को जो खर्च कर रहे हैं, क्या ये वाजिब बनता है? क्या इतना खर्च होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि जिस देश में इतनी गरीबी है, जहाँ के 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज सरकार से लेते हैं, समझिए कि एक सरकार का दिया हुआ अनाज है, उसके बदौलत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पर इतना सारा पैसा एक सम्मेलन के लिए लगा देना कितना वाजिब है? अगर बात करें दूसरों मुल्कों की तो वहाँ कितना हुआ? ऐसा तो नहीं है कि G20 सम्मेलन पहली बार हुआ है, इससे पहले भी सम्मेलन हुआ, कई सारे मुल्कों में हुआ। अगर बात करें 2022 में, जो कि इंडोनेशिया में ये सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ महज 364 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा का डिफरेंस है, कहाँ 364 करोड़ और कहाँ 4500 करोड़ रुपया। तो ये खर्च जो है एक साल में इतना बढ़ गया है। अगर बात करें 2019 में, जो कि जापान में हुआ था, वहाँ भी सिर्फ 2600 करोड़ रुपये में ये मामला सुलझ गए थे। लेकिन फिर भी लगातार अगर यहाँ देखा जाए तो समझिए कि 70% ज़्यादा जो पैसा है वो भारत ने खर्च किया है। लेकिन आप जापान और थोड़ा सा इंडिया को कंपैरिजन करके भी देख लीजिएगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था को और यहाँ की अर्थव्यवस्था को देख करके समझिएगा। रही बात 2018 की, अर्जेंटीना में 931 करोड़ रुपए में यह सम्मेलन समाप्त हो गया था। 2017 में जर्मनी में सिर्फ 642 करोड़ रुपए में यह सम्मेलन हो गया था। 2016 में चाइना में हुआ, सिर्फ 190 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया। अगर बात करें 2014 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ 2653 करोड़ रुपया लगा। अगर 2013 की बात की जाए तो रसिया में सिर्फ और सिर्फ 170 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2014 में ये सिर्फ 712 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमने आपको बता दिया है। और अगर आप इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो ऐसा भी मुमकिन है कि 2, 4, 5 मुल्कों को जोड़ दीजिएगा, उसके हिसाब से जब हिसाब बनाइएगा तब लगेगा कि भारत का खर्च तब जा कर के बराबर होता है। तो क्या ज़रूरत थी इतना पैसा खर्च करने की? और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद बाहर से जो लोग आए उन्होंने वाटर लॉगिंग को झेला, पूरी तरीके
तरीके से पानी लग गया समाज से, और कह सकते हैं दिल्ली के जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उन लोगों ने जो न्यूज़ में अपना बाइट दिया, खास करके झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने, उन्होंने ये बात साबित कर दी कि किस तरह से गरीबों के साथ मजाक किया गया, गरीबी के साथ मजाक किया गया, गरीबी हटाने वाले गरीबों को ही दरकिनार कर गए और उन्हें एक पर्दे के सहारे छिपा दिया गया। तो ये जब पूरा मामला सामने आया, उसके बाद विपक्षी दल के जो नेता हैं, खास करके कांग्रेस के जो नेता हैं, वो तमाम लोग जो है कटाक्ष कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपने गरीबों को तो छिपा लिया, लेकिन आप बारिश को नहीं छिपा सके, और शायद इतनी हैसियत किसी के अंदर थी भी नहीं कि वो बारिश और बरसात को छिपा लेते। यही वजह है कि आज 150 मोटर के सहारे वहाँ से पानी को, भारत मंडपम के एरिया से पानी को हटाने का काम किया जा रहा है। ये बता रहा है कि वहाँ पर किस तरह का काम हुआ है और किस हद तक काम हुआ है कि अगर एक रात बारिश हो गई, इसकी वजह से पूरे में पानी का जल जमाव हो गया, कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, आप सोच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उस जगह की बात हो रही है जहाँ पे लगभग 3000 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए गए हैं उस भारत मंडपम के एरिया को बनाने के लिए, और उसके बावजूद ये तस्वीरें जब सामने आती है तब देश विदेश में इस बात को लेकर के चर्चाएँ ज़रूर होती है। रही बात भारत के झुग्गी झोपड़ियों को छिपा देने की, तो यह बहुत आम सी बात हो गई है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, और ये लगातार होता रहा है, और इस बार जो हुआ है ये पूरी दुनिया देख रही है। चूँकि ये समिट था, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे थे, कई सारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में पहुँचे थे। वो तमाम लोग जब अपने मुल्क में जाएंगे तो वहाँ भी चर्चाएं होंगी, और कई सारी इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही है कि किस तरह से मोदी सरकार ने अपनी एक छवि तो दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही दिल्ली की, अपनी ही राजधानी की दूसरी तस्वीर लोगों के सामने नहीं आने दी। वहाँ पर एक पर्दा लगा दिया गया, उस पर्दे के सहारे इन्होंने ये सोचा कि गरीबी छिपा दी जाएगी, लेकिन ये शायद भूल गए कि अगर आप किसी चीज़ को छिपाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखता है। और वैसे भी आपने ग्रीन पर्दा दिखाया है, लोग जानते हैं कि ग्रीन पर्दा तो छिपाने के लिए ही काम लिया जाता है, और यही वजह है कि ये जो तस्वीर है भारत की, अभी विदेश में, वहाँ की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारत में G20 समिट के दौरान वहाँ के गरीबों के साथ मजाक किया गया।